अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व किया, डिटेल में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 3 स्किप किया, वो छोटे हैं लेकिन सिंपल है। हमने कहा कि वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उससे बेहतर है कि हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम एक्सप्लेन कर लें डिटेल में। ये इसके बाद 2 क्वेश्चन रह जाएंगे इस चैप्टर के, बाकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और एक 5.3 के क्वेश्चन हैं जो 2-3 लास्ट वाले स्किप किए होंगे, तो रजिस्टर वाले। तो अब देखें, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज एंड प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन के। अब सबसे मेन चीज जो है, इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट हमने तो डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इनइक्वालिटीज होती क्या है। जब हमारे पास इक्वल की जगह कौन से सिंबल हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरीके के सिंबल हो, ये हमारी कौन सी होती है, इनइक्वालिटीज होती है। ठीक है। अब कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड इनइक्वालिटीज के मतलब बात की है। इनइक्वालिटीज वो इनइक्वालिटीज होती हैं जो जहां दो कंडीशंस एक साथ होती हैं, दो कंडीशंस एक साथ होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है 4 लेस देन x लेस देन 6, कि जो x 4 जो है वो लेस देन x से है। और इसी तरीके से दूसरी कंडीशन भी ये लिखी हुई है, x जो है वो लेस देन किसी है, 6 से है। ये इस तरीके की जो हमारी इनइक्वालिटीज होती हैं, ये हमारी कौन सी होंगी, कंपाउंड इनइक्वालिटीज। अब हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। आपको समझ आ गई है कि कंपाउंड इनइक्वालिटीज होती क्या है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके से, बस इसमें ये चेंजिंग है कि अगर हम कोई चीज इधर से मूव करेंगे, यानी x वाली वैल्यू के साथ से कोई चीज भी मूव होगी, अगर इस तरफ क्या नाम है, हमारे पास ऐसे होता था कि 4 ग्रेटर देन, अगर मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 4 प्लस x, तो यहां पे आ जाता था हमारे पास, क्या आ जाता था, 3 आ जाता था। अब ये 4 इधर मूव हो जाता था तो हम लिखते थे x लेस देन 3 माइनस 4, तो x हमारे पास क्या था, -1 था। अब इसी तरीके से इसमें क्या, दो कंडीशन है। ये जो x होगा, इसके साथ कोई भी टर्म होगी तो वो इस तरफ भी क्या करेगी, लिखी जाएगी। अगर -4 उस तरफ भी गया है तो इस तरफ भी आएगा। ये चीज इसमें होगी। हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास क्या होगा, सॉल्व करें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। हम इसको एज इट इज लिखते हैं, -2 को मल्टीप्लाई करें x से तो -2x, -2 3 जार कितना होता है हमारे पास, 3 2 जार 6। ठीक है। और लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे। अब देखें हमारे पास -6 इधर एक्स्ट्रा है, तो हम -6 को दोनों तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6। हम लिख सकते हैं 4 + 6। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, -2x लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 6। ये चीज मैं आप बच्चों को समझा रहा था कि जो चीज यहां से मूव करेगी वो दोनों तरफ जाएगी। ठीक है। -6 इधर है तो इधर भी +6 होगा, इधर भी +6 होगा, तो 6 4 कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। लेस देन -2x लेस देन 6 दूने 6 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। क्या आ गया है, 10 लेस देन -2x लेस देन 12। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 अपने में पढ़ा था कि जब भी -1 को, क्योंकि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस भी चली जाएंगी। और साथ हमने ये भी पढ़ा था कि भाई हमारे पास जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होंगी, तो ये जो साइंस हैं ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है। लाइक लेस देन तो ये ग्रेटर देन ऐसे आ जाएगा, यहां पे भी लेस देन तो ग्रेटर देन, ये उलट हो जाएंगे। ठीक है। ये चीज आप बच्चों ने पढ़ी थी, तो हम यही लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 10। ठीक है। अब ये लेस देन था तो क्या हो गया, ग्रेटर देन, -1 इंटू -2x। ये भी क्या था, लेस देन था तो ये ग्रेटर देन, -1 इंटू 12 हो गया। ठीक है। अब -10 लेस देन माइनस +2x, सॉरी ग्रेटर देन माइनस, हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब बेहतर तरीका ये है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, उसके बाद हम रीअरेंज कर देंगे इसको, वो ज्यादा बेस्ट होता है। अब देखिए 2 से अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, -10/2
ग्रेटर देन -12/2, 2 5 are 10, 2 6 are 12, तो -5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -6। अब देखें, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करके दोबारा से इसको मैं क्या कर देता हूं, ऑर्डर में लिख देता हूं, क्योंकि -6 जो है, अगर नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन ये 0 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 जो है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, -5 से, -5 4 से छोटा होता है, इसी तरीके से चल रहा होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये क्या होता है, 6 बड़ा होता है किससे, 5 से। तो अब हम इसको ऑर्डर, इसका को अरेंज करके लिख देते हैं ऑर्डर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, ठीक है, लेस देन। अब अच्छा, ये चीज भी आप बच्चों को मैं क्लियरली समझा देता हूं, पहले सॉल्व कर दूं, x लेस देन -5। अब इसको ये हमने ऑर्डर में लिख दिया, अरेंज करके इसको क्या लिख दिया, प्रॉपर ऑर्डर में लिखा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर, ये चीज जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हमारे पास -5 जो है वो बड़ा है x से, x जो है वो बड़ा है -6 से, इसका मतलब है -6 जो है वो छोटा है x से, और यहाँ पे x जो है वो -5 से छोटा है, तो हमने वही चीज लिखी है कि -6 अरेंज करके लिखा कि लेस देन x, x जो है वो लेस देन -5, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन सेट। अब हम लिख सकते हैं एक चीज, अच्छा, अब हम एक आंसर ये आ गया, अगर हम द सॉल्यूशन सेट ऑफ हमारा इन इक्वालिटीज क्या आ जाएगा, -6 और -5 आ जाएगा, ठीक, -6 लेस देन x लेस देन -5। तो अब हम लिख सकते हैं, अब ये तीन आंसर एक इंटरवल में आ जाता है, एक आपका इसमें आ जाता है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाता है, तीन तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लाइक यहां पे मैं लिख देता हूं द सॉल्यूशन सेट फॉर इनइक्वालिटीज। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया इनका, -6 और -5, -6 और -5। अब एक चीज ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो आंसर है, ये इक्वल किसके आ जाता है, किसके इक्वल आ जाता है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -6 लेस देन x लेस देन -5 इक्वल टू, हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या आती है, आप यहां तक भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी आपका आंसर दुरुस्त है। या ये चीज लिख दें, इसके बाद ये चीज लिख दें, द सॉल्यूशन सेट फॉर इनइक्वालिटीज -6 -5, फिर भी अगर ये लिखना चाह रहे हैं द -6 लेस देन x लेस देन -5, तो हमने पढ़ा था x सच दैट x बिलोंग्स टू r, जो कि हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एंड -6 लेस देन x लेस देन -5, ये चीज भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे से पूछा है इन्होंने कि आपने क्या करना है कि प्लॉट करना है द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, तो हम अब यहां पे लगा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेने आप बच्चों ने। तो हमारे पास नंबर लाइन आ गई है, ये नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं, ये आ गया सेंटर 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव होते हैं, -2 -3 -4 -5 -6, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइन को, -7 -8, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लाइन लगा देते हैं, 2 3 4, ठीक है। अब देखिए लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको बस पॉइंट से मेंशन कर दें या फिर सर्कल से। हमारा क्या -6 है और -5 है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये इधर एक आ जाता है पॉइंट, और यहाँ पे -6 है, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का वो डिटेल में सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है कि -13 लेस देन 3x -7 लेस देन 17। कंपाउंड कंडीशन आपको पता है, कंपाउंड्स में क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब देखें
अब हमने क्योंकि x की वैल्यू लेनी होती है, -7 यहाँ पे क्या कांस्टेंट x है, उसको दोनों तरफ आप क्या करें, ले जाए, मूव करवा दें। ठीक है, एक और तरीका ये होता है कि आपने डिटेल में भी मैंने वो क्वेश्चन समझाए थे कि क्या करें, -7 को कैसे खत्म किया जा सकता है, +7 करके। -7 में +7 ऐड करेंगे तो 0। आप ये भी कर सकते हैं कि क्या नाम है इसका, कि ऐड इक्वेशन बाय +7। तो आप जब +7 ऐड करेंगे तो ये -7 +7 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी +7, ये कट जाएंगे। चलें वही कर देते हैं, हम लिख देते हैं ऐड इक्वेशन बाय +7 तो सो हमारे पास -13 +7 लेस देन 3x -7 +7 और लेस देन 17 +7। ये बेसिक मेथड है, ये बच्चे पढ़ के आते हैं, क्या नाम है, 7th क्लास में। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। अब देखें 13 में से 7 ये कितना रह गया, 7 5 12 और 13, -6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। 3x, अब ये 7 से कैंसिल हो गया, 3x आ गया। अब लेस देन 17 और 7 कितना हो गया, 17 और 3 20 24 24 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो अब 3 को खत्म करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड इक्वेशन बाय 3, डिवाइडेड इक्वेशन बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड इक्वेशन बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6/3 लेस देन 3x/3 लेस देन 24/3। तो सो सिंपल सॉल्यूशन इसका भी, 3 दूने 6, 3 3 से कट गया, 3 8। तो हम लिख सकते हैं -2 लेस देन x लेस देन 8। सो अब आप इक्वल टू लिख सकते हो, क्या नाम है इसका, ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x such that x belongs to R और end, x such that x belongs to R and हमारे पास क्या, -2 लेस देन x लेस देन हमारे पास क्या आ जाना है, 8 आ जाना है। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, किस पे, नंबर लाइन पे। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मुख्तसर करके लिख देता हूं लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास क्या आ गया, एक लाइन लगा दें, ये ले हमने लाइन लगा दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा क्या है हुआ है, यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ -2 लेस देन x लेस देन 8। ठीक है, तो ये हमारा अगर सेंटर पॉइंट है तो 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आ जाओ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब देखें आप बच्चे कि हमारा, अब देखें नंबर लाइन, अब नंबर लाइन पे ये कहां पे आएगा, -2 किस तरफ है, यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। और 8 है तो 8 का हमारा पॉइंट कहां पे लगेगा, ये लगेगा। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है इसकी। इस तरीके से हमने अपने 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बच्चों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पहले 2 क्वेश्चन से। देखें हमारे पास यहाँ पे 3x - 2 लेस देन 2x + 1 लेस देन 4x + 17। अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो देखिए यहाँ पे x वाली भी टर्म जो हमारे पास मौजूद है, कांस्टेंट भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको अपने 2 हिस्सों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। ब्रेक डाउन इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 हिस्सों में इसको क्या करते हैं, डिवाइड। अच्छा जी, इसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया इन 2 पार्ट्स में। एक आ गया 3x - 2 लेस देन 2x + 1, दूसरा आ गया 2x + 1
लेस देन 4x प्लस 17। ये हमारे पास देखिए 3x तो 2x। अब 2x को आप क्या करें कि आप, अच्छा जी, आप क्या करें, आप देखें हमारे पास 3x 2x, अब 2x को इस तरफ ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ पे -2x लेस देन -2 उधर जाए क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 + 2 आ गया। और ये हमारे पास 3x में से 2x गए, x लेस देन 3। 4x को इस तरफ ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x -4x, और लेस देन 1 को उधर ले जाए तो 17 -1, तो 2x -4x है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x -4x, हमारे पास -2x लेस देन 17 में से 1 गए तो हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया है। ठीक है, अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। अब आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये तो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे आप बच्चों ने देखा है कि क्या है कि हमारे पास ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय -1। -1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x इंटू -1 इंटू -2x। अब लेस देन था तो ये किस में चेंज हो गया ग्रेटर देन, -1 इंटू 16। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सिंबल ये हमारा चेंज हो जाएगा, साइन -1 -2x माइनस प्लस 2x, ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन -16। अब 2x है, x लेस देन 2 को उधर लेके जाके डिवाइड कर दे, -16/2 2 8, तो x जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ जाना है -8 आ जाना है। ठीक है, x ग्रेटर देन -8। अब ये आ गया, ये आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं कंबाइन करके, यानी कि इकट्ठा करके इनको क्या कर देते हैं लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं कंबाइन। अब आप कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाना है यहाँ पे, अब पहले 3 आ गया, 3 जो है वो देखें क्या है। अब देखें यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, फिर हम इसको ऑर्डर में लिख देते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। 3 x से क्या, x क्या लेस देन 3 है, तो इट्स मीन के 3 ग्रेटर देन किससे है x से। ओके, और यहां पे x क्या है वो ग्रेटर देन -8 से है, ग्रेटर देन -8 से। ठीक है, सो अब आप इसको अरेंज करके लिख दें। -8 जो है, अब अरेंज जैसे प्रॉपर ऑर्डर हमने लिखा था प्रॉपर ऑर्डर में लिखता हूं, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, उसी हिसाब से आपने चलना है। प्रॉपर ऑर्डर लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8 क्या है लेस देन है किससे x से। बिल्कुल -8 जो है वो लेस देन किससे है x से है, क्योंकि x से ये छोटा है -8। ठीक है, x हमारा ये देखें ग्रेटर देन है -8 से, तो वही चीज हमने क्या लिखी -8 लेस देन x है, और x जो है अब ये देखें 3 ग्रेटर देन x है, तो x हमारा क्या होगा लेस देन किससे होगा 3 से। ये हमने प्रॉपर इसका ऑर्डर लिख दिया, और अब ऑर्डर लिखने के बाद इक्वल टू हम कर देते हैं किससे, ये आंसर भी आ गया तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R और एंड -8 लेस देन x लेस देन 3। यही हमारा इसका क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। हमारे पास इस तरफ भी वेरिएबल्स था, इस तरफ भी वेरिएबल्स था। हमने बेहतर सोचा कि इसको क्या करें, हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 पार्ट्स इसके बना दें। सॉरी, डिवाइड नहीं करना बल्कि इसको 2 पार्ट्स में बना देने। एक हिस्सा ये आ गया और दूसरा हिस्सा ये वाला आ गया। ठीक है, यहां तक तो आप बच्चों को समझ आ गई है। फिर हमने कहा कि मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि माइनस था यहाँ पे, ये आ गया। अब हमने कहा कि यहां से हमने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन कैसे किया कि जो 3 है वो ग्रेटर देन था, 3 जो है हमने इसको अरेंज कर दिया, क्योंकि x सेंटर में आगे अंदर चला गया, तो ये इसका क्या मतलब था x जो है वो लेस देन 3 है, तो हमने लिख दिया कि 3 जो है वो ग्रेटर देन किससे है x से है। और इसी तरीके से ये जो x है वो ग्रेटर देन था किससे -8 से, तो हमने लिखा x जो है वो ग्रेटर देन -8 से। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में लिखा तो इसका क्या मतलब था -8 जो है वो बिल्कुल छोटा था x से, और x जो छोटा था किससे 3 से। तो ये ऑर्डर लिखने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हम लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये आप बच्चों ने कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना। अब ये आ गई जी हमारी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन।
नंबर लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप, बच्चों ने बिल्कुल देखना है गौर से, लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कहीं आधी वीडियो आके देख रहे हो और देखें ये सर ने इधर से कैसे किया, यहाँ पे नंबर लाइन इधर लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आपने आगे क्या करना है, ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ एरो यहाँ पे, ये 0 आ गया। हम पहले लिख देते हैं स्टेटमेंट -8 जो है वो लेस देन x है, लेस देन 3 है। तो 0 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक चले जाते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जगह नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाना है, -7 और -8। ये देखिए -8 भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि कैसे सर्कल लगाना है। तो अब देखिए हमारा पॉइंट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ गया -8 पे, और यहाँ पे किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा -8 ये इधर है और ये इधर 3 पे है, ये हमारा पॉइंट इस तरीके से, इस पे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आप बच्चों ने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, पहली लाइन जो है वो मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, -3 लेस देन इक्वल टू x -4 और -5 लेस देन 4। अब सॉल्व करेंगे, देखें हमारे पास क्या है, -5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, हम लिख सकते हैं -5 को हम खत्म करना चाह रहे हैं तो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे, क्योंकि 5 5 से कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -3। अब हमने पढ़ा था कि जब भी किसी भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सो हमारे ये जो साइन ये चेंज हो जाएंगे, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, -5 मल्टीप्लाई बाय x -4 ओवर -5 ग्रेटर देन, हमारे पास क्या आ गया, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू -5 से कैंसिल, तो x -4 ग्रेटर देन -20 आ गया। सो अब -4 जो है वो एक्स्ट्रा इधर है, तो इस तरफ ले आए तो +4 हो जाएगा, और हम ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन -20 प्लस 4 आ जाएगा। 15 4 19 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन, हमारे पास क्या आ गया, -16 आते हैं ऑर्डर में, -16 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 19, तो इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, और ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एंड -16 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 19। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं द सोल्यूशन सेट जो मैंने बताया था, या फिर आप इसको लिख सकते हैं द SS फॉर इनइक्वालिटीज। तो हमारे पास क्या आ जाता है, -16 और 19, ये भी आ सकता है। ठीक है, जो आपको बेहतर। सो अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लिख देता हूं लाइन रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास क्या आ जाना है, ये आ गया, ये आ गया 0। ठीक है, अब थोड़ी सी लंबी लाइन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, 19 और 16 है, थोड़ी लंबी बड़ी लाइन ये आ गया हमारे पास, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा जी और बड़ी करनी पड़ेगी, 14 15 और 16। ठीक है, 14 15 और 16 इस तरीके से इधर भी आ रहे हैं, -1 और सॉरी ये 19 तक जा रही है, तो 19 तक ले जाएं इसको, 17 18 और 17। यहाँ पे मैं थोड़ी सी नंबर लाइन मजीद इंक्रीज कर देता हूँ, हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा चेंज करके, 15 के बाद सीधा जाता हूँ 18 और 19 पे, सीधा चला गया हूँ मैं यहाँ पे 19 पे, क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
-13, नंबर लाइन बहुत बड़ी ये बन रही है, -14, -15, -16 और -17। ठीक है, मैंने आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट बता दिया ना, नंबर लाइन पे किस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है इसको, तो बस वही आपने ज़हन में रखनी है चीज। ये नहीं, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या था हमारे पास, -16 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 19। ठीक है, एक पॉइंट हमारा कहाँ पे लगेगा, ये इधर सर्कल लगा देता हूँ, ये आ गया हमारे पास क्या, -16 और एक आ गया ये 19 वाला, तो यहाँ पे, तो ये इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास के -4 लेस देन इक्वल टू -1/3। और देखिए 3 है, डिवाइड हो रहा है, तो आप ये करें कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3। किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए एक और चीज यहाँ पे है कि -1 है ना, तो सो -1 को जब हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये सारी माइनस में हो जाएंगी, तो इट्स मीन के हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फिर हमें जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, तो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए हमारा वेरिएबल। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय -3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, ये माइनस है, -4 मल्टीप्लाई बाय -3। अब हमने पढ़ा था जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, ये साइन चेंज हो जाने, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 इंटू हमारे पास क्या आ गया 3x हमारे पास क्या आ गया +12 और लेस देन है तो ग्रेटर में चेंज हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय -3। सो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास क्या, 4 3 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाना है, +1 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 3x +12। ये बिल्कुल सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ, 4 3 12 -12 आ गया। ठीक है, -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन -12 -12, 12 12 से कट गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन -12 कितना हो गया, -24 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 0/3, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अब नहीं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 3 ऑन 3 इक्वेशंस बाय इक्वेशन। तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी हमारे पास अब यहाँ पे क्या रह गया, x ग्रेटर देन -24/3, ये 3 इसे कट गया, -8 आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, आपको पता है 0 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास क्या आना है, 0 ही आना है। 0 डिवाइड बाय 3 हमारे पास क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन माइनस, हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब आप इसको ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, -8 जो है वो लेस देन x है, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 के है। ठीक है, ये हमने ऑर्डर में लिखा, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड हमारा जो है -8 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इस तरीके से हमने अपने 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो आप बच्चे, तो ये आ गया हमारे पास नंबर लाइन। यहाँ पे क्योंकि लाइन छोटी है इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये लाइन बढ़ा देता हूँ, स्पेस ना होने की वजह से ये इशू है। बाकी आप बच्चों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि कैसे हमने लाइन ड्रा करनी है और उस पर मेंशन करना है। ये लाइन रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है -8 जो है वो लेस देन है x से, लेस देन इक्वल टू किसी है 0 से है, तो हमारा एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे बन रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे।
-8 पे। इस तरीके से हमने अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करनी है, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट रह गया 6 वाला, वो सॉल्व करेंगे और उसके 2 क्वेश्चन रहते हैं इसी एक्सरसाइज के 2 और 3, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 -6। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय -6 लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय x -2/4 और लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 को मल्टीप्लाई करें -24 लेस देन 4, 4 से कैंसिल x -2 लेस देन 8 जो कि 32 आ गया। ठीक है, अब देखें दो -2 इसके साथ एक्स्ट्रा तो इधर ले आए +2 हो जाएगा 24 +2 लेस देन x लेस देन 32 +2। अब -24 में से 2 के हमारे पास कितना रह गया -22 लेस देन x, 32 और 2 कितना हो गया 34। ठीक है, ये अरेंज है, ऑर्डर में है, इसको ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है तो हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं। क्या आ जाएगी हमारे पास -22, सॉरी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या आ रही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू आर एंड x जो है वो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास एंड -22 लेस देन x लेस देन 34। तो सो अब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें इसको। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 34 लेना पड़ेगा और -22 लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 0। ये नंबर लाइन, ये बच्चे आप लोगों ने गौर से देखना है, मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको -22 लेस देन x लेस देन 34। ठीक है, नंबर लाइन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो हम यहाँ पे 1 2 अब लिखने नहीं हो रहा, यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं चीजें। अच्छा, इस तरह हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है -1 -2 -3। ठीक है, और ये आ जाएगा कहाँ पे -34 पे। आप बच्चों ने पेपर में ये नहीं करना कि जैसे मैंने डायरेक्ट किया तो आप भी यहाँ पे डायरेक्ट -34 लिखेंगे। आपने प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट लिखने और फिर यहाँ पे भी हम 1 2 3 लेफ्ट साइड आपकी जो होती है उसमें हम नेगेटिव टर्म्स लिखते हैं और उधर पॉजिटिव। तो ये यहाँ से जाएगा किधर तक, ये यहाँ तक हम ले देते हैं +34 तक। तो यहाँ पे हमारा सॉरी -22 था तो हम यहाँ पे आके लिख देते हैं क्या -22 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है -22, उसके बाद 23 24 इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, सो अब देखिए हमारा पॉइंट कहाँ पे आके लगेगा, एक इधर लगेगा -22 पे और एक आके 34 पे लगेगा। यही हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा था जिसको हमने, यही हमारा क्वेश्चन था। अच्छा जी, यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। आप ये भी कर सकते हैं कि एक लाइन के बाद गैप लेके 2 लिख सकते हैं, फिर लाइन थोड़ा गैप लेके 4 6 8 10। ठीक है, इस तरीके से आप जब 22 34 पे पहुंचेंगे तो आप उस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो एक्सरसाइज 5.4 है वो कंप्लीट हुई है 2 क्वेश्चन को छोड़ के। इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द से जल्द कोर्स को पढ़ाया जाए। क्लास 9th का जो कोर्स था वो आर्ट्स वालों का वो कंप्लीट हो गया हुआ है ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह अब आप पे साइंस वालों पे सारा फोकस होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने।